हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन में। साथ बोला तू। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रतिशत के सवालों की। दोस्तों हम पहले प्रतिशत का मतलब समझते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से कितना। जैसे कि 2% लिखा है, इसका मतलब होता है 100 में से 2। इसे अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तब इसे 2/100 लिखा जाएगा। और अगर 8% लिखा है तब उसे भिन्न के रूप में 8/100 लिखा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों भिन्न को प्रतिशत में बदलने की। अगर भिन्न दी हुई हो और उसे प्रतिशत में बदलना हो तो हम किस प्रकार बदलेंगे? उदाहरण के लिए यदि हमें 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तब हम इसमें 100 से गुणा और 100 से भाग करेंगे। 5 के पहाड़े से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0 की 0, यानी कि 5 के पहाड़े से 100 20 बार में कट जाता है। 20 का गुणा 3 में करने पर हमें 60 प्राप्त होगा। 60/100। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में आपको बताया गया है बटे में 100 का मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि 3/5 का मतलब होता है 60%। इसलिए भिन्न 3/5 का मान कितना होगा? 60%। इसी प्रकार आप 8/12 को भी हल कर सकते हैं। 16/25, 24/50 और इस प्रकार की अन्य भिन्नों को आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्रतिशत से जुड़े प्रश्नों की। किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कक्षा में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि फेल हो गए। यदि कक्षा में 16 बच्चे उत्तीर्ण हुए तब अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं। 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए उत्तीर्ण कितने हुए होंगे? तब उत्तीर्ण हुए होंगे 80%, क्योंकि 20% तो अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितने प्रतिशत है? 80%। और प्रश्न में दिया है कि 16 बच्चे उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब किसका 80% 16 है, वह नंबर हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि x का 80% 16 है, तब x गुणित 80% का मतलब हुआ बटे में 100 बराबर 16 होगा। यहाँ पर 80 16 के बटे में आएगा और 100 गुणे के रूप में जाएगा। तब x का मान होगा, एक शून्य से एक शून्य कट गई है, 8 के पहाड़े में 16 2 बार में आता है। इस प्रकार x का मान कितना आ चुका है? 20। इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में? 20 हैं। और प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों? अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या। कुल 20 बच्चे हैं, 16 उत्तीर्ण हो गए, तो बचे कितने? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है। कक्षा में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो हम देखेंगे उत्तीर्ण बच्चे जो हैं वो 16 हैं। इसका मतलब कि 80% जिसका 16 हुआ उसका 20% कितना होगा? 2 गुणित 2 यानी कि 4। और यह तरीका भी डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन हमें इसे एग्ज़ाम में थोड़ा फास्ट करना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह पैटर्न 2 है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रीता को गणित के एक प्रश्न पत्र में 120 में से 80 अंक प्राप्त हुए। रीता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? दोस्तों इसको हल करने के लिए क्या करना होगा? कितने अंक प्राप्त हुए हैं वो ऊपर लिखेंगे। 80 कितने में से हुए? 120 में से, और गुणित में 100/100। ध्यान रखना है दोस्तों, इस नीचे वाले 100 को नहीं काटना है, क्योंकि इससे तो हम प्रतिशत बनाएंगे। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, और 4 के पहाड़े में 8 2 बार में आता है और 12 3 बार में आता है, यानी कि 200 डिवाइड बाई 3%। इसे हम 66.66% भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 55% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 45 है, तब कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर लड़कियों की संख्या दी हुई है और लड़कों का प्रतिशत दिया है, तो हम पहले प्रतिशत निकालेंगे कि कितने प्रतिशत लड़कियाँ हैं। 100 में से अगर 55 माइनस होगा तो 45 आएगा दोस्तों, यानी कि 45% जो है लड़कियाँ हैं। और संख्या भी कितनी है? 45 है। इसका मतलब कि किसका 45 निकलेगा? 100 में से 45%, यानी कि कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर 55% लड़के हैं, 45% लड़कियां होंगी और संख्या अगर 45 ही है, इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक बस द्वारा 80% यात्रा पूर्ण कर ली गई है। यदि बस द्वारा तय दूरी 320 किलोमीटर है, तब कुल यात्रा की दूरी क्या होगी? इस क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, बस ने 80% यात्रा पूर्ण कर ली है और तय दूरी कितनी है? 320 किलोमीटर है। तो किसका 80% 320 होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। किसका? मान लीजिए एक्स का 80% 320 है। प्रतिशत लगा, इसका मतलब हम इसे बटे में अब 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 100 जाएगा मल्टीप्लाई में और 80 जाएगा डिवाइड में। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी। 8 के पहाड़े में 32 4 बार में आता है। 4 गुणित 100 यानी कि 400, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रतिशत दिया हो और उसे भिन्न के रूप में लिखना हो, जैसे कि 20% को आप भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, यानी कि 20/100। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे तब हमें 2/10 प्राप्त होगा। इसे और सॉल्व करेंगे तब हमें 1/5 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह का एक और प्रश्न है, 25% को भिन्न के रूप में लिखना है, तो सीधी सी बात है 25/100 लिखेंगे। और आप सभी जानते हैं कि 25 के पहाड़े में 100 कितनी बार में आ जाता है? 4 बार में आता है, 1/4, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।